ऑल दी स्टूडेंट यू आर ग्राउंड वेलकम हियर 12th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट से आज का हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड just like crystalline and amorphous. And the important thing about that topic, it is including in the syllabus of NEET, JEE, MHCET, MH board and NCERT syllabus. तो ये जगह पे मेंशन किया गया है. And one more important thing, I mention at the end of that video some objective type question that will be helpful for you in these examination. तो just give your support by clicking the subscribe button. So let's begin our topic line to line explanation which is based on MH State Board book. Unit first solid state. जब आप अपना बुक ओपन करेंगे तो आपको यूनिट फर्स्ट दिखेगा सॉलिड स्टेट, और जब आप सॉलिड स्टेट ओपन करेंगे तो आपको पहला ही क्वेश्चन नजर आता है कैन यू रिकॉल. तो आपको पहले क्वेश्चन पूछा है यूनिट के स्टार्ट में ही, और क्वेश्चन क्या है कैन यू रिकॉल के अंदर व्हाट आर द 3 मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर. मैटर की कौन सी 3 कॉमन स्टेट हमारे इन्वायरमेंट में मिलती है. तो आपको बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, आपको सारी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, आप बार बार सुनते आए. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, दीज आर दी 3 स्टेट ऑफ मैटर विच इज फाउंड इन आवर इन्वायरमेंट इन कॉमन मैनर. तो ये जो है तीनों स्टेट कॉमनली हमारे इन्वायरमेंट में मिलती है. इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने इसी टॉपिक में पूछा है कैन यू रिकॉल के अंदर हाउ डज सॉलिड स्टेट डिफर फ्रॉम द अदर 2 स्टेट. अब ये 2 लिक्विड और गैसेस से सॉलिड कैसे अलग है, तो ये हम समझेंगे इसके डेफिनेशन के अंदर में. ये क्वेश्चन है और मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया है. आप ये इसका आंसर देखें. इट इज़ वन टाइप ऑफ मैटर. किसकी बात चल रही है? सॉलिड की. कैसे डिफर है ये देखना है. इट इज़ वन टाइप ऑफ मैटर विच हैव फिक्स मास, वॉल्यूम एंड शेप एट रूम टेम्परेचर. इट इज़ हार्ड एंड रिजिड इन नेचर. तो अगर ये देखें, ये प्रॉपर्टीज है मैटर की, सॉलिड की, जिसकी वजह से वो लिक्विड और गैस से क्या है डिफर, क्योंकि इसका मास, वॉल्यूम, शेप फिक्स होता है और इनका लिक्विड और गैस का नहीं होता है. इस वजह से ये इससे अलग है. सो दैट्स द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया है 1.1 और उसमें दिया है इंट्रोडक्शन. और इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें बताई है उसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे. एज स्टडीड अर्लियर द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एज अ रिजल्ट मोस्ट सॉलिड हैव डिफिनाइट शेप and volume which change only slightly with change in temperature and pressure. अगर आप सॉलिड की बात करें तो सॉलिड स्टेट के अंदर में पार्टिकल का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है. इंटरनल पार्टिकल, अगर छोटे छोटे पार्टिकल से वो जब बना हुआ होता है ना, उनके अंदर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और वो अट्रैक्शन की वजह से वो क्या होते हैं, फिक्स वॉल्यूम और उसका शेप फिक्स होता है. अगर आप उसके अंदर में स्लाइटली टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करेंगे तो ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं. आगे इसी को एक्सप्लेन किया है. द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ वेरियस सॉलिड आर एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स. जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल होते हैं वो तो आइटम्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल, यानी जो मटेरियल बना होता है एटम से, आयन से या मॉलिक्यूल से. All such smallest constituent particle of solid will be referred to as particle in this chapter. तो आयन, एटम, मॉलिक्यूल, आप इसको यहाँ एक टर्म यूज की जाएगी पार्टिकल. पार्टिकल का मीनिंग होगा एटम होगा, आयन होगा या फिर मॉलिक्यूल. तो इस बात को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. तो इसी तरीके से 1.2 टॉपिक दिया है इसी में, टाइप्स ऑफ सॉलिड. सो सॉलिड की यहाँ पर टाइप्स को एक्सप्लेन किया है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड, नेमली क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड. तो आपको पता भी है कि सॉलिड की कितनी टाइप्स, 2, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस. तो क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड किसे कहेंगे, आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी की बेस पर जानना है, और आपको ये पॉइंट दिया ऑब्जर्व, देखो और डिस्कस और उस पर बातचीत करो. तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व और डिस्कस पॉइंट के ऊपर ये देखेंगे, आपको कुछ चीज़ें कलेक्ट करना है, जैसे कि कलेक्ट द फॉलोइंग सॉलिड. 3 सॉलिड को आप कलेक्ट करना है, ग्रेन्यूल्स ऑफ शुगर, कॉमन सॉल्ट एंड ब्लू वाइट्रियल. आपको लेना है इसको और फिर बाद में ऑब्जर्व करना है. ऑब्जर्व अ फ्यू ग्रेन्यूल ऑफ दिस सॉलिड अंडर अ मैग्नीफाइंग लेंस और माइक्रोस्कोप. आपको इसको मैग्नीफाइंग लेंस में ये तीनों के सॉलिड को क्या करना है, कलेक्ट करना है और इसको ऑब्जर्व करना है. यहाँ पे शुगर ग्रेन्यूल्स को, कॉमन सॉल्ट्स जिसको कहा गया वो, और ब्लू वाइट्रियल. अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ रेफरेंस टू द फॉलोइंग पॉइंट्स. नीचे दिए गए पॉइंट्स के इस पे आपको उसको क्या करना है, डिस्कशन करना है. अब क्या क्या चेक करेंगे आप उसका, तो यहाँ पर उसको मेंशन किया है. पहला पॉइंट, शेप ऑफ द ग्रेन्यूल्स.
पहला ये देखेंगे आप। दूसरा स्मूथनेस ऑफ फेसेस ऑफ द ग्रेन्यूल्स, आप ये चेक करेंगे। थर्ड पॉइंट इसी तरीके से यहाँ पर मेंशन किया है कि आप ये दोनों चेक करने के बाद एंगल बिटवीन वेरियस एजेस ऑफ द ग्रेन्यूल्स, और उनमें आप एज चेक करेंगे, कोने कितने बनते हैं ऐसे। तो ये तीनों चीज़ें आप चेक करेंगे। फिर उसके बाद अब ये इसका आंसर क्या है मैं बताता हूँ आपको। ऑल द अबव सॉलिड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन दैट यू ऑब्जर्व इन दिस एक्टिविटी। तो आप क्रिस्टलाइन किसे कहेंगे, तो इस बेस पर आपको बताना है, ये तीनों पॉइंट्स की बेस पर। तो मैं आपको यहाँ पर उसका आंसर बताता हूँ जो कि बुक में मेंशन नहीं है। दे हैव डेफिनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स शेप, उनका एक स्पेसिफिक शेप है। अगर आप देखेंगे ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको उसका एक फिक्स शेप दिखेगा जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं अभी, जैसे देखा है आपने बस। दे हैव स्पेसिफिक फ्लैट फेस, और उनके फेस कैसे होंगे अगर आप देखेंगे वो ग्रेन्यूल्स को, तो उनके फेस फ्लैट होंगे। और साथ ही साथ दे हैव शार्प एजेस विथ स्पेसिफिक एंगल, उनके अंदर एजेस होंगे शार्प, बहुत ज़्यादा नोकीले भी दिखेंगे वो कोने उनके, और साथ ही साथ उनमें एंगल होगा स्पेसिफिक। इसके बाद एक चार्ट दिया है ट्राई दिस करके, और उसमें एक डायग्राम दिख रहा है और कहा है ऑब्जर्व द अबव फिगर केयरफुली, द टू टाइप्स ऑफ सर्कल इन द फिगर रिप्रेजेंट टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सॉलिड। ऐसे सॉलिड के अंदर दो टाइप के पार्टिकल हैं जो ऐसे अरेंज है, और उसके बाद आपको नीचे दिए गए दो क्वेश्चन डिटरमाइन करना है। अब यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन करके देता हूँ। पहला क्वेश्चन देख ले, विल यू कॉल द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन दिस सॉलिड रेगुलर और इरेगुलर। तो यहाँ पे पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसे दिखा है, रेगुलर। कैसे देखेंगे आप, मैं आपको बताता हूं। तो ये रेगुलर है। और सेकंड क्वेश्चन है, इज द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम और डिफरेंट इन द डायरेक्शन। अगर आप अलग अलग डायरेक्शन से देखेंगे तो इनका अरेंजमेंट डिफरेंट है। कैसे देखते हैं, ए टू बी देखे आप तो पार्टिकल सारे कौन से सर्कल, रेड सर्कल ए टू बी कैसे दिखेंगे एक साथ, रेड 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 रेड, और सी टू डी ब्लू ब्लू ब्लू, सारे पार्टिकल ऐसे। तो आप डायरेक्शन कहां पर खड़े रहे, ए से खड़े रहे और बी की तरफ देखें तो आपको दिखेगा सारे सर्कल ए टाइप के, यहाँ पे सारे रेड सर्कल दिखेंगे। अगर आप सी पर खड़े रहे और डी की तरफ देखेंगे तो सारे पार्टिकल ब्लू टाइप के। लेकिन अगर आप ई पर खड़े रहे और एफ की तरफ देखें तो कैसा अरेंजमेंट दिखेगा, अल्टरनेट। पहले आपको रेड सर्कल ब्लू रेड इस तरीके से अल्टरनेट अरेंज हो गए। तो यहाँ पर बोला है इज द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम और डिफरेंट इन द डायरेक्शन ए टू बी, सी टू डी एंड ई टू एफ। तो हाँ, दैट्स द डिफरेंट अरेंजमेंट। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका आंसर होगा। तो ये चार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी टर्म को एक्सप्लेन करेगा, जो क्या आगे मैं आपको समझाने वाला हूँ इसी टॉपिक के अंदर में। तो ये चार्ट आपके शायद समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे को 1.2.1 दिया है जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेशन, क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं, एक्चुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड है क्या, इसको समझाया है। स्टडी ऑफ मेनी क्रिस्टलाइन सॉलिड इंडिकेट दैट दे पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टडी की गई तब जाकर ये कुछ प्रॉपर्टीज पता की गई कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर में ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी दिया है, देयर इज अ रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं तो उनके अंदर में पार्टिकल पीरियोडिसिटी, यहाँ पे उनके अंदर पीरियोडिसिटी होती है, वो स्पेसिफिक रेगुलरिटी अरेंजमेंट के साथ, यानी उनके अंदर स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है। और आगे दिए हैं द ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एक्सटेंड ओवर अ लॉन्ग रेंज। और वो जो अरेंजमेंट होता है बहुत दूर तक पार्टिकल कैसे होते हैं सॉलिड के अंदर जमे होते हैं। अगर आप किसी सॉलिड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको ये आंख से नजर नहीं आने वाला। ये जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिकली इसका ऑब्जर्वेशन और स्टडी किया हुआ है। आप सादी आंख से देखेंगे तो आपको सॉलिड के अंदर ये सारे पार्टिकल, ये इंटरनल स्ट्रक्चर की बात चल रही है। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट दिए हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज दे मेल्ट एट अ डिफिनाइट टेम्परेचर। तो इनकी खास बात ये भी होती है कि वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सडनली पूरा सब्सटेंस क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। धीरे धीरे ऐसा नहीं होगा कि पहले थोड़ा सा फिर बाद में थोड़ा सा, ऐसे नहीं, ये सडनली शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो करता है। सारा सब्सटेंस जो है एक ही टाइम में क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और खास बात दिया है, थर्ड प्रॉपर्टी दी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, ऑल द क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस एक्सेप्ट दोज हैविंग क्यूबिक स्ट्रक्चर आर एनिसोट्रॉपिक। क्यूबिक स्ट्रक्चर वाले छोड़कर सारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, उनके अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो एनिसोट्रॉपिक होता है, यानी एनिसोट्रॉपी होती है उनके अंदर। इन अदर वर्ड देयर प्रॉपर्टी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी etc आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंडीशन। यानी ये कंडीशन चेंज हो जाएगी तो उनकी ये प्रॉपर्टी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और भी बहुत, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सारी चीजें चेंज हो जाएगी। इसकी एग्जांपल दिए हैं
ice, salt, such as NaCl metal, such as sodium, gold, copper, and material such as diamond, graphite, ceramic are example of crystalline solid. तो ये example है crystalline solid की. अब हमारे पास इसी तरीके से इस टॉपिक के बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड के बाद एक चार्ट दिया है और इस चार्ट में आपसे पूछा है डू यू नो और इन्फॉर्मेशन दिया है अ सिंगल क्रिस्टल हैज ऑर्डर्ड रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थ्रू आउट इट्स बल्क. जो पार्टिकल होते हैं बल्क क्वांटिटी में कहाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर वो एक रेगुलर ऑर्डरली अरेंज होते हैं पीरियडिकली ऐसा बताया. और साथ में बोला है मेजॉरिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इंक्लूडिंग मेटल, बहुत सारे ऐसे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है जैसे कि मेटल आर पॉलीक्रिस्टलाइन इन नेचर, वो पॉलीक्रिस्टलाइन नेचर में होते हैं. सिंगल ग्रेन्यूल ऑफ अ पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड इज मेड अप ऑफ मेनी सिंगल क्रिस्टल और क्रिस्टलाइड्स पैक्ड टुगेदर विथ डिफरेंट ओरिएंटेशन. ये सारी एक्सप्लेनेशन दी है, डायग्राम इसको एक्सप्लेन करता है कि जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं उसके अंदर में स्पेसिफिक पार्टिकल स्पेसिफिक ऑर्डर अरेंजमेंट में और वो एक दूसरे में ऐसे हेड हो गए. सिंगल क्रिस्टल आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, आसानी से सिंगल क्रिस्टल ऑब्टेन नहीं होता है. उसकी एग्जांपल है डायमंड इन एन एग्जांपल ऑफ नेचुरली फॉर्म सिंगल क्रिस्टल, ये एग्जांपल है इसकी. अगला टॉपिक हमारे पास दिया है 1.2.2 एमॉर्फोस सॉलिड. एमॉर्फोस सॉलिड क्या है, इसको एक्सप्लेन किया, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है. तो उसको समझने के लिए पहले आपको एग्जांपल दिया लिक्विड का. द पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड आर इन कांस्टेंट मोशन, जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो मोशन शो करते हैं अगर आप देखेंगे. और उसको बताया द स्टॉप एक्शन फोटोग्राफी ऑफ लिक्विड डिस्क्राइब द एमॉर्फोस सॉलिड, अगर वो उसकी मोशन को रोक दिया जाए स्टॉप हो जाए वो सारे, तो वो एग्जाम्पल किसकी बनते हैं एमॉर्फोस सॉलिड की. इसको एक्सप्लेन करने के लिए उसकी कैरेक्टर बताएं एमॉर्फोस सॉलिड क्या है. इन फैक्ट दे आर सुपर कूल लिक्विड, ये तो एमॉर्फोस सॉलिड जो होते हैं वो सुपर कूल लिक्विड भी कहलाते हैं. एमॉर्फोस सॉलिड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि 3 कैरेक्टर एक्सप्लेन किए यहाँ पर हमारे बुक के अंदर में 3 कैरेक्टर एक्सप्लेन भी किए. और पहला यहाँ पे इसका जो कैरेक्टर है वो इस तरीके से दिया है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन एमॉर्फोस सॉलिड आर randomly arranged. The particle do not have long range order structure, but they do have a short range order. जो constituent particle होते हैं amorphous solid के वो कैसे randomly arrange होते हैं और उन particle में long range order structure नहीं होता है और वो छोटी छोटी देर तक थोड़ा सा ऑर्डर अरेंज शो करते हैं, यानी स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है थोड़ी देर तक लेकिन बहुत सा फिर बाद में वो डिसऑर्डरली अरेंज होते हैं. और इसी तरीके से इसके सेकंड प्रॉपर्टी दी है एमॉर्फोस सॉलिड डू नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है. अगर आप डिटरमाइन करने के लिए बैठेंगे चेक करने के लिए तो आपको इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नज़र नहीं आएगा. दे मेल्ट ग्रेजुअली ओवर अ टेम्परेचर इंटरवल, और ये अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग शो करते हैं, यानी इनका जो है तो समवॉट डिफरेंस आता है. और ऑन हीटिंग एमॉर्फोस सॉलिड ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूअसली सॉफ्टन एंड स्टार्ट टू फ्लो, अगर आप एमॉर्फोस सॉलिड को थोड़ा सा गर्म करते हैं तो वो सॉफ्ट नरम हो जाते हैं, जैसे प्लास्टिक एग्जांपल है इसका, और बहना भी शुरू हो जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की. ऑन हीटिंग एमॉर्फोस सॉलिड ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूअसली सॉफ्टन एंड स्टार्ट टू फ्लो. और लास्ट प्रॉपर्टी दी है दीज सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक, अगर आप इसको अलग अलग डायरेक्शन से इनकी कुछ प्रॉपर्टी चेक करें तो उस पर कोई असर नहीं होता, यानी ये सारी प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन से भी चेक करें तो सेम होती है. तो इसी को एक्सप्लेन किया है दीज सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक, इन अदर वर्ड देयर प्रॉपर्टी सजेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंडक्टिविटी आर ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट. आप किधर से भी चेक करो ये प्रॉपर्टी कैसी दिखेगी सेम. दे एग्जिबिट द सेम मैग्नीट्यूड फॉर द एनी प्रॉपर्टी इन एवरी डायरेक्शन, यानी आप इनके अंदर एनिसोट्रॉपी होती है या आइसोट्रॉपिक होते हैं, इनको अलग अलग डायरेक्शन से ये प्रॉपर्टी अगर आपने चेक किया तो सेम दिखाता है, डायरेक्शन का इस पर कोई रिलेशनशिप या डिपेंडेंस नहीं होता है. और लास्ट इसकी एग्जांपल हमारे पास में है ग्लास, प्लास्टिक, रबर, टार, मेटेलिक ग्लास जैसे मेटल वाइड होते हैं, और फ्यू एग्जांपल ऑफ एमॉर्फोस सॉलिड. तो सारी के सारी ये क्या है एग्जांपल है. और हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं. चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन इन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में बी. तो ऑप्शन हमारे पास पहला है एटम्स, बी आयन, सी मॉलिक्यूल, डी एनी वन ऑफ द अबाव. तो यहाँ पर जो आंसर है इसका पार्टिकल जो सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो आयन भी होते हैं, मॉलिक्यूल भी होते हैं और एटम्स भी हो सकते हैं. तो आंसर है एनी वन ऑफ द अबाव. इसी तरीके से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में है अ सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म इट्स कॉल्ड. तो इसका आंसर है ऑप्शन है ए बी सी, तो आंसर होता है पॉलीमॉर्फस, ए आंसर है इसका. इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ग्रेफाइट इज
मेटालिक क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल और मॉलिक्यूलर। तो आंसर है इसका बी, कोवेलेंट क्रिस्टल। इसी तरीके से फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, डायमंड इज द टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, मेटालिक, कोवेलेंट, आयनिक एंड मॉलिक्यूलर। तो इसका आंसर बी है, कोवेलेंट क्रिस्टल। सो दीज आर दी क्वेश्चंस. So all the smart aspirant, if you have any question, doubt and problem regarding to that topic and question, so just write it in a comment box. I will definitely give answer inshallah. Thanks. Goodbye.